हम आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरजमी में जो घटनाएं घटी, राजनीतिक, सामाजिक, और उन्होंने फिर पूरे देश और दुनिया की को प्रभावित किया। ऐसी ये घटनाओं में सबसे बड़ा घटनाक्रम है चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभालने का। 23 दिसंबर 1902 में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, पहले उत्तर प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, और उनके बाद जो अगली पीढ़ी आई या उनके जीते जी जब नए नेताओं का उद्भव हुआ, खासतौर से मुलायम सिंह यादव, लगभग 60 के आखिरी दशक के दौर में 1967-68 के आसपास जब उनका राजनीति में उत्थान शुरू हुआ, तो वो एक तरह से चौधरी चरण सिंह के बहुत करीब रहे, उनके बाद चिन्हों पर चले, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रभावित रहे और उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल बढ़ने लगा। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि 1987 में चौधरी साहब की तबीयत खराब रहने लगी और तब इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर चौधरी साहब के बाद उनकी जो पार्टी है लोकदल, उसकी कमान कौन संभालेगा। और ये कई नेता थे जो चाहते थे कि मुलायम सिंह आगे की भविष्य की राजनीति की अगुवाई करें, और कुछ नेता ऐसे भी थे जो चाहते थे कि उनके जो पुत्र हैं चौधरी अजीत सिंह, वो आए और इस पार्टी की कमान संभालें और प्रदेश की और देश की राजनीति की कमान संभालें। यही वो सत्ता संघर्ष शुरू हुआ जो बाद में देश और प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी कहानी बनकर रह गया। वो सत्ता संघर्ष था कि क्या चौधरी चरण सिंह की विरासत उनके जो राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते रहे मुलायम सिंह यादव संभालेंगे या उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह। उसके बाद जनता दल बनी। जनता दल में कई घटक पार्टियां, लोकदल की घटक पार्टियां भी जुड़ी और उसने उत्तर प्रदेश में 89 का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में जनता दल को 200 से ज्यादा सीटें मिली। और तब ये महत्वपूर्ण मोड़ आया कि आखिर अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन होगा। और ये वो मोड़ था देश की, प्रदेश की राजनीति में, जहां तय होना था कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जातीय समीकरणों के लिहाज से जो विरासत, जो एक बड़ा संघर्ष खड़ा किया था चौधरी चरण सिंह ने, नई पीढ़ी उसको कहां लेके जाएगी। वीपी सिंह बड़े नेता थे उस दौर के, वो चाहते थे अजीत सिंह मुख्यमंत्री बने, पार्टी के मुखिया बने, लेकिन एक मुख्यमंत्री नंदन बहु बना और दूसरा जो खड़ा था वो चाहता था कि मुलायम सिंह इसका नेतृत्व करें। अब बात आई कि विधायक जो चुनेंगे वही आगे उत्तराधिकारी होगा, वारिस होगा। 208 विधायक थे जनता दल के उस वक्त, 100 विधायक भी साथ में आए थे। और जब चुनाव हुआ दोनों के बीच, यानी कि चौधरी अजीत सिंह के बीच और मुलायम सिंह यादव के बीच, तो मुलायम सिंह यादव को 115 वोट मिले और चौधरी अजीत सिंह को 110 वोट मिले। उन 5 वोटों के अंतर में मुलायम सिंह यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया। और इन दोनों चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में अलगाव का एक दौर शुरू हुआ, जिसको पूरा होने में, जिस खाई को पटने में बाद में सालों लगे। पर एक सवाल उस वक्त ये भी था, कई चर्चाएं हुई कि आखिर वो कौन विधायक थे, कौन नेता थे जिन्होंने अजीत सिंह का साथ छोड़ के, खासतौर से कई पश्चिम के नेताओं का नाम आया। मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहता, वो अलग अलग दलों में है, प्रतिष्ठित जगहों पर भी है, पर कई लोगों का नाम आया कि शायद वो चौधरी अजीत सिंह का खेमा छोड़कर मुलायम सिंह की तरफ चलेंगे। और यही वजह रही कि 5 विधायकों का जो अंतर थे, इससे वो मुलायम सिंह यादव जीते, उसमें पश्चिम के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। माना गया कि वो अजीत सिंह के बजाय मुलायम सिंह के साथ चले गए। लड़ाई अगली पीढ़ी में भी आई। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी साथ आए। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जो पुराने जनता दल से जुड़े लोग हैं, पुराने लोक दल से जुड़े लोग हैं, किसानी बैकग्राउंड से जुड़े लोग हैं, उनको लगा भी कि ये एक अच्छा गठबंधन है। और दोनों ने शानदार प्रदर्शन करने के बाद आगे भी चलने की संभावना चली। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले फिर राहें अलग हुई। जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए और अखिलेश यादव दूसरे विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ रहे। आने वाले दिनों में या फिर दोनों साथ आएंगे, क्या राहें अलग अलग रहेंगी, लेकिन इतना तय है कि चौधरी चरण सिंह की विरासत और उनके बाद उनके दो उत्तराधिकारी, इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक विरासत, उत्तराधिकारी पहले से ही मुलायम सिंह को माना जाता रहा और बाद में उनके बेटे भी। ये जो संघर्ष था सत्ता का, इसने तब से लेकर आज तक तमाम किसान, जातिगत, सामाजिक इन समीकरणों को प्रभावित किया है। और मुझे लगता है चरण सिंह की विरासत को मानने वाले जो अलग अलग दलों में बेशक हो, ये बात अच्छी तरह समझते होंगे कि जब तक ये राजनीतिक घटनाक्रम पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहेगा, इस घटनाक्रम का महत्व मैं इसलिए कह सकता हूँ, उसके बाद भी तमाम चीजें तय हो, कभी नकारा नहीं जा सकेगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम कहानियां आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। नमस्कार।